हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, प्यारी भूतनी के 13वां भाग में आप लोग का ढेर सारा स्वागत कर रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे झुमरू को पता चल जाता है कि डॉली जो है सो भूतनी है और भूतनी है। डॉली जो है सो झुमरू को अपनी सारी आप बीती सुनाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त डॉली ही हूँ। और डॉली बता देती है कि उसकी मौत यहीं पे इसी पार्क में हुई थी और तब से इसकी आत्मा भटक रही है। डॉली बोलती है कि मैं अपनी रक्षा तो नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगी। सबों की रक्षा करूंगी, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझे रोक रही है और मुझे गेट से बाहर और कभी कभी रोड से बाहर मतलब नहीं जाने देती है। इतना ही दूर में मैं कैद होके रह गई हूँ। तो अब आगे जो है सो बेंच पर बैठ के झुमरू और डॉली आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो अब मैं 13वां भाग में आप लोग का स्वागत करती हूँ और आगे रख रही हूँ कि झुमरू और डॉली दोनों बात कर रहे हैं। झुमरू बोल रहा है कि हमारी और तुम्हारी दोनों की ज़िंदगी एक जैसी ही रही है अब तक। डॉली बोल रही है हाँ, पर दोनों ही सूरत में गलती हमसे ही हुई। तुम्हारी भाभी ने परिस्थितियों से मजबूर होकर के क्रोध और क्षुब्ध होकर वैसी ज़िंदगी चुनी, जबकि मैंने घर से भागकर जो गलत डिसीजन लिया उसका नतीजा ये निकला। झुमरू बोल रहा है हाँ, दोनों ही सूरत में गलती का फल बुरा ही निकला। डॉली बोल रही है और ये तीसरी कहानी जो दोनों बहन घर के अंदर है। झुमरू बोल रहा है सच, जिंदगी से भाग जाना समस्या को घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना है। हम अपने घर में ही सुरक्षित हैं, चाहे घर का माहौल कितना भी बुरा क्यों न हो। डॉली बोल रही है सच कहा तुमने, हम सबों की जिंदगी एक सीख है दूसरों के लिए। झुमरू बोल रहा है फिर भी तो लोग नहीं सुधरते, आए दिन दुर्घटना होती ही रहती है। घर से भागकर इस माया नगरी में लोग आते रहते हैं और आते रहेंगे। डॉली बोल रही है सच कहा, लोग सोचते हैं हमें डराने के लिए लोग बातें बनाते हैं। दो चार लोगों को सफलता मिल जाती है तो सोचते हैं कि हमें भी मिल जाएगी। दूसरों के साथ बुरा हुआ तो क्या हमारे साथ भी होगा? वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं सोचना चाहिए। झुमरू बोल रहा है हाँ, ये बात तो सही है, पर इंसान जो सफल हुए हैं उसकी मेहनत मुशक्कत वो नहीं देखते और खुद के लिए हमेशा जो है सो छोटा और शॉर्टकट रास्ता ही चुनते हैं। डॉली बोल रही है हाँ, और यही गलती उसे दलदल में खींचती चली जाती है। डॉली बोलती है कब सवेरा होने वाला है, फौ पटने को है, मुझे जाना होगा। रात में फिर मुलाकात होगी तुमसे। थोड़ी देर यहीं सो लो, सवेरे दोनों को लेकर थाने चले जाना, पर याद रखना किसी भी हालत में वहाँ उसे नहीं छोड़ना। मुझे उन पुलिस वालों पर भी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। डॉली गायब हो गई थी। झुमरू उसी बेंच पर थोड़ी देर के लिए सो गया। सवेरे दरबान काका ने ही उसे जगाया। झुमरू झुमरू, हाँ काका उठ, देर हो जाएगी। हाँ बस उठ रहा हूँ। दोनों उठ करके कोठरी की ओर लपके। दरवाजा खटखटाया। लड़कियों ने दरवाजा खोला। आइए। रात भर नींद तो आई ना बेटा? घबराना नहीं, दुनिया बहुत बुरा है, पर कुछ अच्छे लोग अब भी हैं जिस पे ये संसार टिका है। शायद अब ठीक ही कर रहे हैं काका। कल अगर वो भूतनी नहीं होती तो? झुमरू ने नाम में सिर हिलाया। दरबान काका बोला हाँ बेटा, उस लड़की की आत्मा यहीं भटक रही है, वही सबों की रक्षा करती है। झुमरू अकबका गया। क्या काका, आपको पता है उसके बारे में? आपने कभी मुझे नहीं बताया। तो दरबान काका बोल रहे हैं कि हाँ, सोचा तू डर जाएगा, मैंने भी एक दो बार उसे टहलते हुए देखा है, पर वो बहुत अच्छी है, अच्छे इंसान को कुछ नहीं करती। बहुत बुरा हुआ था बेचारी के साथ, तभी झुमरू जो है सो सबों को बातों में लगा देखा तो फ्रेश होने अंदर चला जाता है। दरबान काका दोनों बहन को बता रहे हैं कि ये बेचारी गांव से किसी लड़के के प्रेम में पागल होकर के यहाँ बम्बई भाग आई थी। वो तो इसके मरने के बाद इसका प्रेमी जब गिरफ्तार हुआ था तो बताया था कि वो 4 लड़कों के साथ रहता था, सभी इसका शोषण करते थे, बाद में गुंडों के हवाले कर दिया था। वो यहाँ लाकर उसकी इज्जत लूट लिए। उसी में से एक के पास गन थी, इसने सबों को मार कर खुद भी मर गई और स्विमिंग पूल में कूद गई। मैं यहाँ पिछले 20 साल से दरबान हूँ बेटा। तुमने घर से भागने की गलती क्यों की? ये गलती तुमने अच्छी नहीं की। रमा जो कि बड़ी बहन थी बोली काका, मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। हम इलाहाबाद के पास के एक गांव के हैं। मैं 8 साल की और मीता 2 साल की थी। हम गरीब थे, माँ को टीबी हो गया था।
इसलिए माँ मर गई तो बापू ने दूसरी शादी कर ली। 2 साल के अंदर ही सौतेली माँ को 2 जुड़वा बेटे हो गए। जब से होश संभाला काका गरीबी ही गरीबी देखी है, जैसे तैसे घर को चलते देखा। बापू एक दुकान में काम करते थे, सौतेली माँ थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई करती थी। स्कूल तो मैं कभी गई नहीं। 10 वर्ष का होते होते मुझ पर तीनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। दिन भर काम ही काम, माँ का हाथ बटाओ, बाहर से सामान लाओ, घर देखो, बाप रे बाप। लेकिन एक काम अच्छा किया कि थोड़ा समय निकाल करके सौतेली माँ के साथ मिलकर मशीन पे थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई शुरू कर दिया और सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया, जिससे कि कुछ पैसे भी मैं कमाने लगी और कुछ पैसे मैं बचाने लगी। जिद करके मैंने बिट्टू को, ये मीता जो है ना काका, इसे मैं प्यार से बिट्टू कहती हूँ, इसका भी नाम मैंने अपने सौतेले भाई जो कि कन्हैया और रमैया है उसके साथ ही स्कूल में करवा दिया था। समय बीतता जा रहा था, हम भी बड़े हो गए थे। इसी साल ही मीता ने मैट्रिक पास की। सोचा कि अब इसे कॉलेज भेजूंगी। तभी से घर में महाभारत शुरू हो गया काका। बहुत कोशिश की समझाने की, पर माँ बापू किसी ने नहीं सुनी। इधर 1 महीने से माँ का जुल्म 7वें आसमान पर था, कहर पे कहर ढा रही थी। हम दोनों बहनों का जीना हराम हो गया था। एक बूढ़े से मेरी शादी जबरदस्ती करना चाहती थी। बोली खुद को बेच कर पैसे दे, उसी पैसे से तेरी बहन को पढ़ाऊंगी और बाद में उसकी शादी भी कर दूंगी। मरता क्या ना करता काका। मजबूरन मुझे अपनी मीता को ले करके वहाँ से भागना पड़ा, पर यहाँ तो और भी खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। तभी झुमरू पीछे से बोल पड़ा, कोई बात नहीं रमा जी, यही नाम है ना आपका? जी, लीजिए सब चाय पीजिए। झुमरू तब तक चाय बना के ले आया था। रमा बोल रही, आपने क्यों बनाया? मैं बना लेती। कोई बात नहीं, आप बनाइए मैं बनाऊं, एक ही बात है। लीजिए काका आप भी लीजिए। सभी चाय पीने लगे। चाय पीते हुए झुमरू बोल रहा है, रमा जी मैं माली हूँ इस पार्क का। दिन भर साफ सफाई कटिंग छटिंग करता रहता हूँ। आज कुछ पौधे भी लगाने हैं, सो मैं खाना दिन का बहुत ही मुश्किल से बना पाता हूँ। रात का जो बचा खुचा है उसी से काम चला लेता हूँ। कभी बाहर खा लेता हूँ, कभी कोई और खिला देता है। झुमरू रमा से बोल रहा है कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती इसलिए मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, पर आप लोग आज हैं तो देखिए किचन में सारे सामान पड़े हुए हैं। आप लोग को जो भी मन होगा बना लीजिएगा। अंदर में गुसल खाना भी है, तो नहा धो करके तैयार हो जाइएगा। तब तक मैं अपना काम निपटा करके आ जाता हूँ। 11 बजते बजते थाना भी जाना है शिनाख्त के लिए। रमा बोलती है जी चलिए काका। झुमरू ने कप रख दिया था। रमा को बोलता है कि कुंडी लगा लीजिएगा रमा जी। जी आज देर हो गई काका, जबकि आज ही ज़्यादा काम है, ऊपर से थाना भी जाना है। तो दरबान काका बोल रहे हैं कि थाने में बस नए इंस्पेक्टर जो है वही ठीक है, बाकी कोई भी अच्छा नहीं है। तुम डायरेक्ट उनसे ही मिलना, वो अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल ईमानदार। ठीक है काका। काका बोल रहा है कि मैं बुधना को भेजता हूँ, तेरी मदद कर देगा। रहने दो काका, वो जितना काम करता नहीं उससे ज़्यादा बिगाड़ देता है, मैं खुद कर लूँगा। चलो ठीक है। झुमरू अपने काम में जुट गया था। कल शाम में ही पुराने पौधों को उखाड़ करके क्यारियाँ तैयार कर ली थी। नए पौधे लगाए, डस्टबिन साफ किए, बगान में झाड़ू मारे, सारे बेंचों की सफाई की, पौधों में पानी दिया। फिर वो कोठरी पर आ गया। आ गए आप? हाँ। आप सब तैयार हैं? हाँ ठीक है, मैं नहा धो लेता हूँ। जी। थोड़ी देर में ही सभी तैयार हो गए थे और रोड पार करके थाने में पहुँच गए थे। साथ में दरबान काका भी थे। थाना वो भी मुंबई का बहुत बड़ा थाना था। ढेरों संतरी पहरेदार, गार्ड्स, सिपाही, हवलदार सभी थे। सबों को झुमरू नहीं जानता था। सब डिपार्टमेंट अलग अलग था। उसे तो बस उसी पार्ट में आना जाना होता था जहां उसे तनख्वाह मिलती थी। किससे पूछे किसे नहीं, किधर जाना है। झुमरू अभी मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी दरबान काका की आवाज सुन ठिठका। झुमरू, हाँ काका, उधर उस गेट से जाना है, आप जानते हैं? अरे हाँ, जब तब पार्क में कांड तो होता ही रहता है तो आना ही पड़ता है। मैं कभी नहीं आया इसलिए नहीं पता था। हाँ चल आजा बेटी। दोनों उस तरफ हो ली। सभी अंदर आ गए। प्रणाम सर। हाँ आओ। ये वही दोनों लड़की है ना? जी। गोविंद? जी सर। ले जाओ इन दोनों को शिनाख्त कराकर दोनों के साइन ले लेना। जी आओ। रमा और मीता को लेके झुमरू जो है सो दोनों चला गया वहाँ शिनाख्त कराने। चारों को पहचान लिया था उसने। जो कुछ पैसे जोड़ के रखे थे और जो जेबर थे वो पोटली भी उसे मिल गई थी। रमा ने अंगूठा और मीता ने साइन कर दिया था।
तभी सर पूछ रहे हैं कि आप दरबान है ना पार्क के? जी सर। कितने दिनों से? तो दरबान काका बोलते हैं कि पूरे 20 साल हो गए हैं सर। दिन भर तो सब ठीक रहता है सर, पर रात में क्या करे सर, इतना बड़ा शहर है, आप तो समझ ही सकते हैं। हाँ वो तो है, हाँ वो तो है। कोई भी 24 घंटा तो काम नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। होगा तो 2 पिस्तौलधारी संतरी की ड्यूटी वहाँ रात में लगा दूंगा। जी सर। तब तक झुमरू भी दोनों बहन को लेकर आ गया था। प्रणाम सर, मैं झुमरू पार्क का माली हूँ सर। वो सेक्टर 4 से ही बहाली हुई थी हमारी। करीब करीब 1 साल होने को है सर। वहीं आके तनख्वाह लेता हूँ, सभी जानते हैं मुझे। हाँ, यहाँ सभी काम जो है सो बटे हुए हैं। मैं नया हूँ, अभी सबको नहीं पहचानता हूँ। जी सर। ठीक है, तुम सब निकलो। और इन दोनों का क्या करना है? तुम घर भेजने का बंदोबस्त करूँ तुम दोनों का? दोनों लड़कियां बोल पड़ती है कि नहीं सर, घर नहीं जाना। घर जाना होता तो भाग के क्यों आते सर? तभी रमा बोल पड़ती है कि घर जाना होता तो भाग के क्यों आते सर? क्या भाग के आई हो? जी सर। रमा जो है सो वो डीएसपी साहब से बात कर रही है। डीएसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हारा घर भेजने का बंदोबस्त करे, तो बोलती है कि नहीं सर, घर जाना नहीं है। घर जाना तो भाग के क्यों आते? तो बोल रही है कि भाग के क्यों आई हो? क्या करती सर? सौतेली माँ मेरे बूढ़े से शादी कर रही थी, मुझे बेच रही थी, मेरी बहन को पढ़ने नहीं देना चाहती थी। हम लोग उसके जुल्म से तंग आ गए थे, भागते नहीं तो और क्या करते? डीएसपी साहब बोलते हैं ये दुनिया और इस दुनिया के लोग कभी बाज ही नहीं आते। तंग हो आ चुका हूँ, कभी सौतेली माँ तो कभी प्रेमी, कभी माँ बाप, हर रिश्ता झूठा हो चुका है। ध्यान रखो तुम दोनों, किसी भी तरह की जरूरत हो तो मिलना। और यहाँ भी सभी अच्छे नहीं हैं, समझ रहे हो ना? अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, अपना ध्यान रखना। जी सर। झुमरू यही नाम है ना तुम्हारा? जी सर। ये लड़कियां तुम्हारे पास रह रही है, तुम्हारी कोठरी में? जी सर। ये लड़कियां तुम्हारी जिम्मेदारी है, मदद करना इसकी, लेकिन तेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी। झुमरू अकबका गया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैं बहुत ही कड़क हूँ, इसलिए कहीं नहीं टिकता, ना ही मुझे कोई खरीद सकता है, समझे ना? जुमरू बोल रहा है मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं तो खुद ही किस्मत का मारा हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, इसलिए दुखी और गरीबों की तकलीफ़ें अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने भी दुनिया देखी है जुमरू, गीत की नज़र रखता हूँ। तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जी सर। ठीक है, तुम लोग निकलो, किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो आ जाना, बगल में तो हो। जी चलो। सभी कुटिया पर वापस आ जाते हैं। सभी ने खाना खाया। आज दरबान काका ने भी वहीं खाना खाया। सच, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, पूरा अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। धन्यवाद काका। थोड़ा और लीजिए ना। हाँ बेटा, दे दाल थोड़ा सा अपने लिए। दरबान काका रमा से दाल मांगते हैं कि थोड़ी सी दाल दो, लेकिन अपने लिए भी रखना। दरबान काका को खाना बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि सच बेटा, गांव की याद आ गई। जब तक तुम्हारी काकी जिंदा थी तो 15-20 दिन का छुट्टी लेके साल में एक बार गांव हो आते थे, पर अब सब बेटियां अपने अपने घर चली गई शादी करके। एक ही बेटा है जो गांव में खेती बाड़ी संभालता है। बहू का मिजाज कुछ अच्छा नहीं है बेटा, इसलिए आना जाना कम ही हो पाता है। हाँ, फ़ोन उन कभी कदार जरूर वो लोग कर लेता है। हम सबकी एक ही कहानी है काका, सुख और दुख बस एक जैसे आते जाते ही रहते हैं, इनसे क्या डरना। ठीक कह रही है बेटा, हिम्मत रखना चाहिए। ज़िंदगी तो है ही है, जब तक है तब तक मुसीबतें तो आएगी ही। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने प्यारी बुतनी का 13वां भाग यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर अगला भाग लेकर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स सपोर्ट करने के लिए और मेरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।